हेलो गाइस, मेरा नाम है रिच और आज हम सरवाइव करने वाले हैं माइनक्राफ्ट में हार्ड कोर इन जंगल फास्ट सर्वाइवल चैलेंज इन 100 डेज। तो क्या हम इस माइनक्राफ्ट हार्ड कोर वर्ल्ड में जंगल फॉरेस्ट में सर्वाइव कर पाएंगे? चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा वर्ल्ड क्रिएट हो चुका है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने कुछ फूड काटते हैं और उससे कुछ वुडन टूल्स बनाते हैं। और हमें यहाँ पे एक बैम्बू दिखा जिसे हमने काट लिया, कुछ तरबूज भी हमने काट लिए। और फिर हम कुछ बेसिक चीज़ें बनाते हैं जो माइनक्राफ्ट का हर कोई बनाता है, जैसे कि क्राफ्टिंग टेबल। फिर हम अपने बेसिक टूल्स बनाने के बाद वहीं पे खुदाई चालू कर लेते हैं, क्योंकि जंगल फॉरेस्ट में एनिमल स्पॉन रेट बहुत कम होता है, इसमें सर्वाइव करना मुश्किल है। इसलिए हम अपनी मजदूरी को स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद हम एक फर्नेस क्राफ्ट कर लेते हैं, जिसमें हम कुछ चारकोल पकने के लिए डाल कर जिससे हम टॉर्च बना सकें। इसके बाद हम कुछ स्टिक्स बना के टॉर्च बनाते हैं और इसी के साथ हमारा डे फर्स्ट खत्म हो जाता है। और इसके बाद हम मजदूरी करने में लग जाते हैं। इसके बाद हम कुछ चेस्ट बनाते हैं, जिसमें बेकार सामान को रख देते हैं और कुछ स्टोन्स के थ्रू बनाकर हम इससे मजदूरी कर देते हैं। इसके आगे जाने के बाद हमें कुछ और मिलते हैं, जिसे हम माइन कर लेते हैं और उससे कुछ टॉर्च बनाते हैं। और इसके बाद हम अपनी मजदूरी को जारी रखते हैं। और रास्ते में हमें बहुत सारे ओर्स मिलते हैं, जैसे ब्लू स्टोन, आयरन, कोला। इन ओर्स को माइन करने के बाद हम और नीचे जाते हैं, जिससे कि हमें डायमंड मिल सके। इसी तरह लगातार माइन करते समय हमें बहुत सारे ऐसे और मिलते हैं, जिन्हें हम माइन कर लेते हैं और फिर से मजदूरी में लग जाते हैं। माइन करने के बाद हम माइन किए हुए स्टोन्स से स्लैब्स बनाते हैं, जिससे हमें ऊपर आने में आसानी हो। तो भाई लोग, इसी के साथ हमें हमारे वर्ल्ड का पहला डायमंड मिल जाता है। और अगर आपको भी डायमंड मिलने पे बहुत खुशी होती है, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें, जिससे आने वाली नई वीडियो को आपको पता चल सके कि कब हमारी नई वीडियो आती है।
इसी के साथ ही अपने माइन की हुए डायमंड को एक चेस्ट बनाकर चेस्ट में रख देते हैं और कुछ ओर्स भी उसी चेस्ट में रख देते हैं। चलिए वीडियो को आगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसी के साथ हमें थोड़ा आगे माइन करने पे हमें एक केव मिलती है, जिसके अंदर हम जाने पे हमें हमारे साथ पोपट हो जाता है और हमें खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। उस केव से वापस आते समय हमें कुछ डायमंड मिलते हैं, जिन्हें हम माइन कर लेते हैं और जाके अपनी चेस्ट में रख देते हैं ऊपर वाली। इसी के साथ हम ऊपर जाते हैं और एक बकेट ऊपर से वाटर लेते हैं, जिससे हम ऑक्सीडियन बना सकें, और फिर एक बकेट वाटर लेके हम नीचे माइन में चले आते हैं। चलिए देखते हैं आगे। माइन में आने के बाद हम उसी केव में जाते हैं और उस केव में रखे रहा हुआ ऑक्सीडियन बनाते हैं और उसे माइन कर लेते हैं। उसे डायमंड की पिकैक्स बनाकर माइन कर लेते हैं। हम थोड़ा आगे जाते हैं जहाँ पे हमें कुछ नहीं मिलता और हमें खाली हाथ वापस आना पड़ता है। इसी के साथ थोड़ा आगे जाने पर हमें फिर से डायमंड के दर्शन होते हैं, जिन्हें हम माइन कर लेते हैं और यहाँ इसके टोटल डायमंड कर देते हैं, और जिन्हें हम जाके बहुत देर तक माइन करने पे जब हमें कुछ नहीं मिलता तो हमें वापस लौटना पड़ता है खाली हाथ। और यह देखकर हमें बहुत निराशा हुई। इस निराशा को दूर करने के लिए आप प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें और मोटिवेशन मिल सके। इसी के साथ हम एक शेयर बनाते हैं और सीप से जाकर वो शेयर करके वूल लाते हैं। अब शायद ये वूल मिलने के बाद यह हमारे वर्ल्ड की पहली रात होने वाली है, जिसे हम शांतिपूर्वक सो सकते हैं बिना माइन किए हुए। यह हमारे वर्ल्ड की पहली स्लीप होने वाली है, जिसे हम सोने जा रहे हैं। अब हम यहाँ पे बेड बना के मस्त आराम से जाके सो जाएंगे। इसी तरह अपनी पहली नींद लेने के बाद हम फॉरेस्ट की ओर ऊपर जाते हैं और इसी के साथ हम कुछ प्लैंक्स बना के ऊपर चले जाते हैं, जहाँ पे हम इसके साथ हम एक चेस्ट बनाते हैं और चेस्ट लेकर ऊपर चले जाते हैं।
इसी के साथ हम चेस्ट को प्रेस कर कर अपने इन्वर्टरी का सारा सामान चेस्ट में रख देते हैं और वुड काटने पे फोकस करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे एक अच्छा सा घर भी बनाना है और एक फार्म भी बनाना है, जिससे हमें थोड़े बहुत खाना मिल सके। इसी के साथ हम बहुत सारी वुड काटते हैं और बहुत सारी वुड काटने के बाद हम सो जाते हैं और फिर सुबह उठते हैं, फिर वुड काटते हैं। इसी तरह बहुत सारी वुड काटने के बाद हम इसी तरह हम एक आयरन और वेल्डिंग स्टील से लाइटर बनाते हैं और आसपास की जगह को आग लगाकर साफ़ करने लगते हैं और फिर रात हो जाते हैं, हम सो जाते हैं। उठते ही हम उसी काम पर फिर से लग जाते हैं आग लगाने पे, और कुछ देर में हम आसपास की जगह को थोड़ी बहुत साफ़ कर देते हैं। इसी के साथ हम आसपास की जगह को एक लेवल में करने लगते हैं, जिससे हमें घर बनाने में आसानी हो। और अगर मेरे बोलने का तरीका अगर आपको अच्छा ना लगा हो तो माफ़ कर दो, क्योंकि यह मेरी पहली वीडियो और आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं धीरे धीरे वीडियो की अच्छी क्वालिटी और अच्छी आवाज़ के साथ वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूँगा। इसी के साथ रात हो जाती है और हम सो जाते हैं। सुबह उठते ही हमारा स्वागत एक एंडरमैन करते हैं, जो कि लिटरली हमें एक हार्ट पे छोड़ते हैं। अगर वो मार देते तो हमारा ये सर्वाइवल सीरीज यहीं पे ख़त्म हो जाती। आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप लोगों को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट तो करना चाहिए। इसी तरह हम अपने बेस पे किसी तरह वापस आते हैं और फर्नेस में चारकोल को पकने के लिए रख दी। लिटरली हमें इतनी माइन करने के बाद भी हमें कोयले का नामो निशान नहीं दिखा है। और इसी के साथ शाम हो जाती है और हम सो जाते हैं और यहाँ से हमारा डे 12 ख़त्म हो जाता है। डे 13 के दिन हम वापस उठते हैं। इसी के साथ हम बहुत सारे छोटे मोटे काम करने, जैसे कि गोल्ड को पिघलाना, उससे गोल्डन एप्पल बनाते हैं, क्योंकि हम एंडरमैन लिटरली एक हार्ट पे छोड़ा था, जिससे हमें गोल्डन एप्पल खा के हमें थोड़ी बहुत हेल्थ रीजनरेट करते हैं और थोड़े बहुत फूड जमा करते हैं, जैसे वाटरमेलन और कुछ सुअर को लीड से बांधकर अपने बेस पे लाते हैं और उन्हें बांध देते हैं। इसी के साथ हम अपने फूड फार्म की तैयारी में लग जाते हैं, ताकि हमें फूड के रिसोर्सेज की कमी ना हो सके और जल्दी से जल्दी हमें फूड मिल सके। के साथ फार्म बनाते हुए रात हो जाती है और हम एक अच्छी सी नींद लेकर सो जाते हैं और सुबह उठते ही हम अपने फार्म के काम में फिर से लग जाते हैं और शुरू हो जाते हैं।
और इसी के साथ हम बहुत सारी सीड्स इकट्ठा करते हैं और लगा देते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे सपोर्ट करें और लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम इस समय हमें आपकी सपोर्ट की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है।